नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रोज़े की हालत में दांतों पर मंजन, टूथपेस्ट या दंदासा वगैरह करना कैसा है। क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं, और अगर टूट जाता है तो कफ़ारा लाजिम आएगा या फिर इसकी कज़ा रखना होगी। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट, मंजन या दंदासा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है बिला कराहत। अगर आप करना ही चाहते हैं तो सहरी के टाइम में रोज़ा बंद होने से पहले पहले कर लीजिए, या इफ्तारी के बाद, यानी जब आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया है उसके बाद कर लीजिए। दौरान रोज़ा इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता अगर आप सूखा खाली पेस्ट की बजाय अकेला बुरश दांतों पर मलें, इससे दांत साफ करें, तो इसमें कोई कराहत नहीं है। या अगर आप मिसवाक करते हैं तो उससे भी रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं आता। अलबत्ता रोज़े की हालत में कोई मंजन, टूथपेस्ट या दंदासा वगैरह इस्तेमाल करने से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, अलबत्ता टूटता नहीं है। तो जब रोज़ा टूटता नहीं, फासिद नहीं होता, तो फिर इसका कफ़ारा या इसकी कज़ा कुछ भी लाजिम नहीं आएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।